कैमरा रोलिंग एंड क्यू। आज हमारे साथ हैं एनडीटीएफ के प्रमुख हस्ताक्षर, जिसे हम लोग भीष्म पितामह भी कहते हैं एनडीटीएफ के, श्री इंदर मोहन कपाही जी। और सर, आपसे ये कहना है कि एनडीटीएफ के बारे में आप बताएं, इसकी यात्रा के बारे में, और आपने जो कोहली जी के साथ और अपने अन्य सहभागियों के साथ जिस तरह से इस संघर्ष यात्रा को आगे बढ़ाया है, और आज दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे देश में एनडीटीएफ का परचम लहरा रहा है। भागी जी यहाँ के अध्यक्ष हो गए हैं एनडीटीएफ के। आप बताएं अपनी यात्रा के बारे में, और फिर आगे की क्या विज़न है, क्या आपकी दृष्टि है, और क्या आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसको कैसे दूर करेंगे अपने नेतृत्व में। एनडीटीएफ आज के दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी बहुत मान्यता है यूजीसी के अंदर भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी, और सबसे बड़ी बात कि जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनके अंदर एनडीटीएफ की एक एक्सेप्टेंस और उसकी मान्यता, उसके ऊपर भरोसा, ये बहुत ज़्यादा है। एनडीटीएफ की जो फॉर्मल शुरुआत है वो तो तकरीबन 1979 इमरजेंसी के बाद 78-79 के अंदर हुई। एनडीटीएफ का मतलब क्या कि जो राष्ट्रवादी सोच के टीचर्स हैं, जो राष्ट्रवादी सोच के अध्यापक हैं, उनका एक समूह, उनका संगठन जो कि टीचर्स के उनके जो कॉजेज़ के लिए लड़ता है, राष्ट्रवादी। वैसे तो राष्ट्रवादी लोग तकरीबन 60 से एक्टिव थे, थोड़े थोड़े। जैसे सबसे पहले हमारी एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो मेंबर थे वो थे विजय कुमार मल्होत्रा 60s के अंदर। फिर प्रिंसिपल मोहनलाल जी हैं जो पीजीडीएवी के प्रिंसिपल रहे, वो भी इसके अंदर रहे। इसके कई टीचर जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर, जो दिल्ली की पॉलिटिक्स का, उसके अंदर भी बहुत रहे, जैसे रामनाथ वेज, रामलाल वर्मा, प्रशांत विद्यालंकर इत्यादि इत्यादि। परंतु वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिव नहीं थे, सिटी के अंदर थे। जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्टिविटी है वो 67-68 के अंदर एनडीटीएफ के नाम पे नहीं और नामों से, विभिन्न नामों से, वह कोहली जी द्वारा प्रारंभ हुई। तो इस तरह से कोहली जी हमारे भीष्म पितामह जो फाउंडर मेंबर हैं वो जाने जाएंगे। कोहली जी ने 67-68 के अंदर वो शुरू की थी। तो एनडीटीएफ की जो शुरुआत है वो एनडीटीएफ का जो पहले वाला रूप था वो मैंने कहा कि 60s के जो लास्ट वाले ईयर से उसके अंदर हुआ। 69 के अंदर हमारे, ये नहीं कि मतलब वो हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट थे, पर वो हमारे द्वारा सपोर्टेड कैंडिडेट थे। वो थे अपने रुद्रदत्त जी, वो जूटा के अध्यक्ष बने 1969 के अंदर, 69 के अंदर। और उन्होंने डीयूटीए को एक शेप दी, डीयूटीए को एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाया फॉर द एकेडमिक चेंज। और उनके टाइम के अंदर ही जितने ये जो विभिन्न विषय हैं कि टीचर प्रेसिपिटोरियल स्कीम, टीचर मतलब एक ट्यूटोरियल का साइज़ कितना होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर रेशो कितनी होनी चाहिए इत्यादि, क्लासरूम कितने होने चाहिए, ये सारे विषय उनके ज़माने में आए। वो बड़े ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड रुद्रदत्त जी थे। फिर 73 के अंदर कोहली जी प्रेसिडेंट बने, और इस तरीके से जो एक एनडीटीएफ के पहली बार यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के अंदर उसका पदार्पण हुआ, कोहली जी प्रेसिडेंट बने। मैं उस समय इंडिपेंडेंट ही लड़ा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, परंतु मुझे सेक्रेटरीशिप की उन्होंने ही ऑफ़र दी। और इसके बाद मेरा जो 73 से जो एक रिलेशनशिप चला कोहली जी के थ्रू, राष्ट्रवादी शक्तियों से, राष्ट्रवादी शिक्षक संगठनों से, वो मेरा 1973 में चालू हुआ। आज उसके पूरे 50 दिन हो गए। आज के रोज़ में एनडीटीएफ एक बहुत बड़ा संगठन है, परंतु आप इमेजिन कीजिए लेट 60s का और 70s का, 80s का ज़माना, जबकि एनडीटीएफ लड़ता तो था परंतु बहुत विरोधों के खिलाफ। मतलब उस समय कांग्रेस और सबसे ज़्यादा कम्युनिस्टों का बहुत जोर था। तो उस ज़माने के अंदर
ना हमारी सरकार थी, जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो एक तरह से राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ ही रहती थी, क्योंकि ये जिसे लेफ्ट लिबरल जिसे बोलते हैं वो उसको गवर्न करते थे। तो इसके कारण बड़ी कठिनाइयों से जूझते हुए हमने इस संगठन को आगे बढ़ाया है। और उस 73-74 के ज़माने के अंदर बहुत मतलब बड़े वेटरन हुआ करते थे हमारे ज़माने में। उसमें कोहली जी तो थे ही, रामनाथ विज करके हंसराज कॉलेज में मैथमेटिक्स के थे, और वो म्यूनिसिपल काउंसलर ये थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसलर भी रहे। सत्यपाल चुग वो भी इसमें थे, थोड़ी एक्टिविटी की। पर सबसे ज़्यादा जो नाम मशहूर होता था कि ये दो नाम, एक प्रभु चावला, कि प्रभु चावला जी एक तरह के ड्यूटा के मतलब ड्यूटा का मतलब क्या है कि हमारे संगठन के एक तरह से हनुमान माने जाते थे उस समय। ऐसे ही एक बड़े स्ट्रेटजिस्ट माने जाते थे MM शर्मा। तो इस किस्म से यात्रा चालू हुई, और 80 के दशक फिर इमरजेंसी आई। हमारे सैकड़ों साथी वो जेल में रहे, कोई लोग 19 महीने रहे, मेरे जैसा आदमी 6-7 महीने रहा ऐसे। और उसके बाद फिर जब 77 के बाद जो छूट के आए, 77 में कोहली जी दोबारा अध्यक्ष बने ड्यूटा के, और फिर 78-9 के अंदर हमने NDTF का गठन किया एज NDTF। और तब से एक तरह से 79-80 के उसमें से हम जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं वो NDTF के नाम पे काम करते हैं। और ये अभी तक जैसे जो अपने राष्ट्रवादी संगठन हैं, जो एक ड्यूटा का इलेक्शन लड़ता है, जो किसी यूनिवर्सिटी की इलेक्शन लड़ता है, तो ये एक तरह से इकलौता संगठन है जो अपने झंडे के नीचे मतलब राष्ट्रवादी शक्तियों का ये लड़ता है। तो अब बहुत बड़ा संगठन है, अब तो बहुत ही बड़ा संगठन है, लोग इससे जुड़ते हैं। मैंने सिर्फ पहले कहा कि थोड़े शुरू के अंदर बड़े कठिनाई से मतलब इसको जो एक तरह से आंधी, जो विपक्षी आंधी होती थी उसको बुझा के, जैसे दिए को बुझा के रखना होता है, उस किस्म से रखा गया और अब आज बढ़ा। तो आज के संदर्भ के अंदर हम देखते हैं कि पहले ये 70s में एक छोटा पौधा था, उसको संरक्षण करने वाले बड़े बड़े लोग थे, काफी लोग जुड़े भी, जैसे साहिब सिंह वर्मा जी, जगदीश मुखी जी, ये सब जुड़े हुए थे। पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं था, पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो था, क्योंकि वो टीचर थे यहाँ जुड़े थे, पर उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो ज़्यादा सिटी पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स इत्यादि में था। अब इसके बाद जो 80s के अंदर कोहली जी के बाद एक बहुत बढ़िया हमारे एक वो बने ड्यूटा प्रेसिडेंट, बहुत सक्सेसफुल वो बने हमारे कक्कड़ साहब, डॉक्टर नरेश कुमार कक्कड़, NK कक्कड़। वो मेरे साथ ड्यूटा के अंदर वो एग्जेक्टिव के अंदर आए थे, मैं सेक्रेटरी था, वो ट्रेजरर था। 73 के अंदर 73 के अंदर मैं ड्यूटा का सेक्रेटरी, 73 से 79 तक मैं ऐसा करके ड्यूटा का सेक्रेटरी रहा। तो मतलब इस किस्म से यात्रा बढ़ी। और एक जो मेजर चीज़ हमें सिखाई गई कोहली जी के नेतृत्व में वो ये थी कि जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको बड़े संभल के चलना पड़ता है। मतलब उसको ये नहीं है कि सिर्फ मिलिटेंसी शो करे, एक एग्रेसिव शो करे दिखाने के लिए कि हम बड़ी एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ पर एग्रेशन की ज़रूरत हो, जहाँ पर एजुटेशन की ज़रूरत हो, जहाँ पर रोड शो करने की ज़रूरत हो, वो तो करे, परंतु उसका मेन ध्यान रहना चाहिए कि नेगोशिएशन टेबल के अंदर बड़ी लॉजिकल तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से बातों को रखे और उसमें टीचर्स के लिए कोई रिजल्ट्स अचीव करे। अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन रही AED की, आजकल वो AED-TA मानते हैं, या जो लेफ्ट की ऑर्गेनाइजेशन रही, वो सिर्फ मिलिटेंसी शो करने में ज़्यादा बिलीव करती थी, अचीव करने में नहीं। इसीलिए आपने देखा कि पिछले 15 साल से एडहॉक की समस्या बढ़ी। कभी UGC ने रोक नहीं लगाई परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए, कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नहीं कहा कि आप परमानेंट अपॉइंटमेंट मत करो, परंतु कुछ कारणों से जब एडहॉक अपॉइंटमेंट चालू हुई तो अथॉरिटीज़ को भी बहुत अच्छा लगा कि भाई ये तो एक तरह से दब्बू